हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीजेंट कन्या चैनल। सो आज का थॉट है समटाइम्स लेटर बिकम नेवर, डू इट नाउ। मतलब कि कभी कभार जो हम कल पे डिपेंड होते हैं ना, वो कल कभी आता ही नहीं है। तो सही समय है कि वो हम आज ही करें या तो अभी करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम मतलब कि हमारा सौरमंडल। हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को बहुत ही शॉर्ट टर्म में करेंगे और विथ इजी वे। हम सोलार सिस्टम में पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, सन के बारे में, जनरली सारे प्लैनेट और जो भी उसमें मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, सारे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में। सबसे पहले अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ऊपर आता है हमारा यूनिवर्स, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। अगर यूनिवर्स को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को यूनिवर्स कहा जाता है। हमारे जो गैलेक्सी का नाम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है, जिसमें हमारा सन आता है, अर्थ आता है और बाकी सारे प्लैनेट्स आते हैं। ये हमारा यूनिवर्स, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारे वाइट वाइट कलर के, ये सब हमारे सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी यानी कि एस्ट्रॉयड हो सकते हैं, मेट्रॉइड हो सकते हैं, या तो प्लैनेट्स हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं। सारे हम जो तारे देखते हैं ये सारे वही तारे हैं। बीच में हम सन देख रहे हैं और अर्थ को देख रहे हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड। हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट है। सबसे पहले की बात करूं तो मर्क्यूरी है। हमारे भी प्लैनेट जो है 2 टर्म में डिफाइन हुए हैं, वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाऊंगी। पर सबसे पहले मैं बता दूं कि 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है मर्क्यूरी। यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए इसका दिन में टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और रात को टेम्परेचर उतना ही लो हो जाता है। अगर बात करूँ वीनस, तो वीनस को हम ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मास है और जो इसका वेट है, जो साइज़ है, वो बराबर अर्थ के है। तीसरा हमारा है अर्थ, जिसको हम गोल्डीलॉक्स जोन भी प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दिस इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। चौथा हमारा प्लैनेट है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ फेरस ऑक्साइड। फिफ्थ हमारा जुपिटर है। इसको हम लार्जेस्ट प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सिक्स्थ हमारा सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस और देन नेपच्यून। ये जो बाकी के 3 प्लैनेट यहाँ पे मतलब कि ठंडी बहुत है, कोल्ड वाले प्लैनेट है ये लोग। ये रहे हमारे सारे प्लैनेट्स: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो ऊपर वाले प्लैनेट हैं इनको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं और जो नीचे वाले प्लैनेट है उनको आउटर प्लैनेट बोलता है। ये प्लैनेट जो है 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है और एक गैसियस और जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट इसलिए क्योंकि जुपिटर से स्टार्ट होता है। जो आगे के 4 प्लैनेट जो हमने इनर बात की, इसी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सन के ज़्यादा करीब है और ये जो प्लैनेट है ज़्यादा स्मॉल है। ये रॉक के या तो मेटल के ज़्यादातर बने हुए, इनकी जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है। इनका रोटेशन बहुत स्लो होता है, इनके पास कोई रिंग नहीं है और मून भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे हमारे अर्थ के पास ही ओनली 1 मून है। मून क्या होता है? एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत ही लो है। और जो गैसियस प्लैनेट होते हैं, जो जोवियन प्लैनेट होते हैं, ये ज़्यादातर गैसियस के बने होते हैं। ये जो होते हैं दूर होते हैं सन से, बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनका डेंसिटी लो होता है, रोटेशन जो है फास्ट करते हैं, रिंग होता है, उनके पास बहुत सारे मून होते हैं। जैसे हमारा जो सबसे लार्जेस्ट मून है वो जुपिटर में पाया जाता है। फिर इनका जो स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने बताया, इधर मैंने सारे नाम्स लिखे हुए हैं। सन, नेक्स्ट हमारा सन है। तो सन क्या है? सन का है ना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो प्लैनेट को क्या करता है, मजबूर करता है उसको एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करने के लिए। और नेक्स्ट बात करूँ तो हमारा एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है? सिंपली वो एक पत्थरों का बेल्ट होता है जो सन के अराउंड घूमता रहता है। इनका एक जनरली पर्टिकुलर पाथ होता है, वो सन के अराउंड घूमते हैं। अगर मैं अभी आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कैसा दिखता है। ये एक रॉकी पार्टिकल्स होता है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडी है। हमारा जो जैसे अभी चंद्रयान है वो हमारा बाहर गया तो वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी ही बन गया एटमॉस्फेयर के बाहर। फिर ये बहुत ही, जो हमारा सन है अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैस से बना हुआ है, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गए। ये हमारा सन है। जैसे कि हम देख सकते हैं आगे के जो 4 प्लैनेट है उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर प्लैनेट भी बोला जाता है। फिर एक हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट आ रहा है, ये कुछ नहीं है, पत्थरों का एक लेयर जा रहा है जैसे हम देख पा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे आगे के 4 है वो हमारे आउटर प्लैनेट है, जिसको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, आउटर प्लैनेट
और गैसियस प्लैनेट क्योंकि ये गैस का बना हुआ है। और लास्ट में हम प्लूटो को देख पा रहे हैं जो अब प्लैनेट नहीं रहा। इसको 2006 में डिक्लेयर कर दिया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे बाकी सब प्लैनेट से मैच नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट बात करूँ मीटियोरॉइड, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। ये क्या होता है, एस्ट्रॉइड की तरह ही ये भी रॉक्स पार्टिकल्स होता है, लेकिन इसका कोई पाथ डिफाइन नहीं हुआ होता है। ये सन के आसपास तो घूमता है लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है। ये जब मिटियोर और मिटरॉइड में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने ये चार्ट में समझा है कि जब मिटरॉइड ऊपर, जब पत्थर ऊपर होता है तो उसको मिटरॉइड बोलते हैं। हमारे जो अर्थ का ना 5 सरफेस होता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मिजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर और सबसे ऊपर एक्सोस्फियर। फिर जब ये मिटरॉइड जो है वो मिजोस्फियर में आता है ना, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट होकर पूरा फूट जाता है, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे होते हैं जो अर्थ के सरफेस आते हैं उसी को हम बोलते हैं मिटियोरॉइड। जब वो मिजोस्फीयर में एंटर होता है ना हमारे अर्थ के सरफेस, तो मिटियोर बोलते हैं, और जब वो नीचे आ जाते हैं तो उसको मिटियोरॉइड बोलते हैं। सो ये हमारा, अब हम पढ़ते हैं हमारे मून के बारे में। हमारा मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। हर चीज़ का एक नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, जो कि हमारे पास एक ही है। बाकी सब प्लैनेट के पास, कहीं के पास ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। तो हमारे अर्थ का एक ही मून है जो उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। इसके टोटल 27 डेज लगते हैं रिवॉल्व करने में। नेक्स्ट अगर मैं मून की वही बात करूँ तो ये 1/4 ऑफ अर्थ का डायमीटर होता है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, 27 दिन लगाता है घूमने में। नेक्स्ट हमारा अर्थ का अगर शेप कहूँ तो अर्थ का जो शेप है हमें हमेशा गोल दिखाया गया है, लेकिन रियल में इसका जियोइड शेप है। जियोइड शेप क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, क्योंकि हम देखते हैं हमारे अर्थ पे कई बहुत बड़े पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं प्लेट्यू है, तो उसके वजह से जो हमारा अर्थ का शेप है ना जियोइड है। ये हमारे 3rd पोजीशन में आती है सोलर सिस्टम में। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। गोल्डीलॉक्स जोन प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि ये ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि हमारा 2/3 ऑफ जो अर्थ है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। वाटर ही वाटर है, 1/3 ओनली लैंड है। ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। एक रिवॉल्यूशन में उसको 365 दिन प्लस 6 आवर लगता है। हमारा जो अर्थ है वो सीधे मूव नहीं होता है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वो झुक के रिवॉल्व करती है। सो ये रहा हमारा अर्थ जो है बहुत सारे लैटिट्यूड से डिवाइड है। अगर मैं बात करूँ सबसे मेन लैटिट्यूड की, तो जो अर्थ के सबसे लैटिट्यूड क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हमने बना के रखा है। तो अर्थ के सबसे बीचों बीच में इक्वेटर है। उससे ऊपर अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जाए तो आर्कटिक सर्कल आता है। इक्वेटर के नीचे साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में आए तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और 66.5 डिग्री साउथ में आए तो उसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल है और सबसे नीचे साउथ पोल है। तो ये जो सन है ना, हमारा सन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही घूमता रहता है। ये मैं आगे वाले चैप्टर में डिस्कशन ज़रूर करूँगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले चैप्टर में। फिर हमारे जो जोन है वो डिवाइडेड है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा अर्थ भी जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। हम नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा अर्थ के बारे में कवर कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।